आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़े और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपको अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करेगा। दरअसल हम एक संदेश जारी रखने जा रहे हैं जिसे मैंने कल शुरू किया था और मुझे आशा है कि आप कल देख रहे थे, लेकिन यदि नहीं तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं। मैं परमेश्वर के साथ सहमति से जीने के बारे में बात कर रही हूँ। इसका मतलब यह है कि हम उस पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे हम इसे देखें, चाहे हम इसे महसूस करें, चाहे इससे हमें कोई मतलब हो या ना हो, हमें बस परमेश्वर पर विश्वास करना है। आप जानते, जब तक हम हर चीज पर सवाल उठाना बंद नहीं करते, मैं इसे नहीं समझती, इसका कोई मतलब नहीं है। खैर, ऐसी कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर कहते हैं और हम उन्हें नहीं समझते, लेकिन उनका पालन करने के लिए हमें उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, मैं बिजली को नहीं समझती, लेकिन मैं इसका उपयोग करती हूँ। मैं गुरुत्वाकर्षण को नहीं समझती, लेकिन मुझे खुशी है कि ये मेरे पैरों को मंच पर रख रहा है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे प्राकृतिक क्षेत्र में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उन्हें केवल तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर के वचन और उनके वादों की बात आती है, हम सब कुछ महसूस करते हैं और देखना चाहते हैं। मुझे कुछ साल पहले अपना मन बनाना पड़ा था। मैं सिर्फ शब्द पर विश्वास करती हूँ। मैं परमेश्वर के वादों पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, जिस तरह से हम जीना चाहते हैं, क्योंकि वो जीने के लिए सबसे अच्छा जीवन है। हमें परमेश्वर के साथ सहमत होने की आवश्यकता है और इसलिए कल हमने इसी बारे में बात की थी कि आप अपने अतीत के संबंध में परमेश्वर से सहमत है, क्योंकि पिछली गलतियां और पिछले पाप, यदि आपने उनसे पश्चाताप किया है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते हैं और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि वो उन्हें अपनी खातिर माफ कर देते हैं, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं हर समय लोगों से कहती हूँ, अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई तो खुद पर उपकार करें और उन्हें माफ कर दें। हो सकता है कि मैं आपकी माफी के पात्र न हूं, लेकिन आप स्वतंत्र होने के पात्र हैं और आप शांति के पात्र हैं और आप आनंद के पात्र हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखते, लेकिन कई बार हम उन चीजों को लेकर अटके रहते हैं जो लोगों ने अतीत में हमारे साथ की हैं, और हम उन चीजों पर अटके रहते जो हमने किया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये समझ लें कि जो बीत गया वो बीत गया और आप वास्तव में पीछे जाकर इससे सीखने के अलावा इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये बहुत बढ़िया काम है, अगली गलतियों से सबक लें। परमेश्वर उन लोगों के लिए सभी चीजें संभव बनाते हैं जो उनसे प्यार करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए जाते हैं। और मुझे लगता है कि बुरी चीजों से बाहर निकलकर अच्छा काम करने का एक तरीका हमें ये सीखने में मदद करता है कि हम दोबारा वो गलती न दोहराएं। मेरे पास एक आखिरी ग्रंथ है जिसे मैं अतीत को भुलाने के बारे में साझा करना चाहती हूँ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपके भविष्य के बारे में बात करेंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। अब पौलुस जैसा कोई व्यक्ति जिसने नए नियम के 2/3 भाग लिखे, अगर वो कहता है ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, मुझे ये पसंद है, ये ऐसा है, ठीक है। यदि पौलुस के लिए केवल एक ही चीज महत्वपूर्ण है, तो मैं निश्चित रूप से जानना चाहती हूँ वो क्या है। फिलिपियो 3:12-13, या सिद्ध हो चुका हूं पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए और वो पूर्णता की ओर बढ़ने के बारे में बात कर रहा है। दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वो कहता है, दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, और हमें वैसे ही बनने की जरूरत है। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं। यहाँ ये आता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। और मुझे खुशी है कि काम शब्द यहाँ है, क्योंकि हमें काम करना पड़ता है। हमारा एक शत्रु है शैतान, और वो लगातार हमारे विश्वास को चुराने, हमारी खुशियों को चुराने, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, और हमें थोड़ा सा प्रतिरोध करना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुख में जीना होगा। हम परमेश्वर के विश्राम में रह सकते हैं, लेकिन हमें शत्रु पर अधिकार दिया गया है, लेकिन आपको उस अधिकार का उपयोग करना होगा। ये यूं ही निष्क्रिय नहीं पड़ा रह सकता। इसलिए अतीत में जीना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं है। वो महान मैं हूं, मैं महान में था नहीं। अब बात करते हैं आपके भविष्य के बारे में। क्या आप अपने भविष्य के बारे में परमेश्वर से सहमत हैं? यिर्मयाह 29
11 कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर की घोषणा हैं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन खुशी की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अच्छा, आपका अपने भविष्य के बारे में क्या विचार है? आप कहते हैं मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई विचार नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो होता है दिन ब दिन वही समस्याएं। नहीं, आपको अपने भविष्य के लिए एक सपना देखना होगा। आपके पास अपने भविष्य के लिए एक आशा और एक योजना होनी चाहिए, और यहाँ तक कि अगर ये इस परिभाषित योजना की तरह नहीं है जहाँ आपको लगता है कि आप जानते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है, तो आप कम से कम ये कह सकते हैं मुझे विश्वास है कि मेरा भविष्य अच्छा है, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होंगी और परमेश्वर के पास योजनाएं हैं। मैं लोगों से अक्सर कहती हूँ, हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको कहना चाहिए आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप जानते हैं, कभी-कभी जब आपका अतीत बहुत बुरा गुजरा हो तो आपको ये विश्वास करने में कठिनाई होती है कि आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास करें कि आपके भविष्य में अच्छी चीज़ें होंगी। किसी को तो पकड़ बनाए रखनी होंगी। अभी आप उदास हैं, आप दुखी हैं, आपके पास कोई खुशी नहीं, आपका रवैया खराब है क्योंकि आपकी वही पुरानी सोच है। नहीं, एक निर्णय लें। आप विश्वास करेंगे मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक अच्छी योजना है। अब आप अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं? यहेजकेल 37 हमें सिखाता है हमें अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करनी चाहिए, और भविष्यवाणी का मतलब बस आगे की बात बोलना है। अब याद रखिए, मैंने कल कहा था रोमियो 4:17 बाइबल कहती है कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। इसलिए जब परमेश्वर कुछ करने की योजना बनाते हैं तो ऐसा होने से पहले वो इसके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि ये पहले से ही हो चुका है। तो यही कारण है कि आप अपने जीवन में कुछ बुरा होने के बीच में हो सकते हैं और आप कह सकते हैं मेरे साथ अच्छी चीज होने वाली है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, यदि आप कुछ कहना ही चाहते हैं, कुछ बुरा कहने की बजाय कुछ अच्छा क्यों नहीं कहते? यदि आपके जीवन में पहले से कुछ बुरा है तो अपने बारे में और अधिक बुरा होने की भविष्यवाणी क्यों करें? कुछ अच्छा क्यों नहीं कहते? और मैंने ये बहुत समय पहले सीखा था। आप जानते हैं ऐसे लोग हैं जो इसे ये दावा है सुसमाचार कहते हैं, और ये बिल्कुल वैसा नहीं है जिसके बारे में मैं यहाँ बात कर रही हूँ। मैं परमेश्वर से सहमत होकर परमेश्वर जो कहते हैं उसे कहने के बारे में बात कर रही हूँ। परमेश्वर ये नहीं कहते कि हम सभी अरबपति बनने जा रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती मैं अब अरबपति हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ परमेश्वर के पास मेरे लिए एक अच्छी योजना है, क्योंकि वो कहते हैं उनके पास मेरे लिए योजना है। मैं कह सकती हूँ मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं कह सकती हूँ मेरे पाप क्षमा किए गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। इसलिए हमें वही कहना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं, न कि उन सभी झूठों को दोहराना है जो दुश्मन हमारे दिमाग में डालता है। तो यहेजकेल 37:10 पर ज़ाहिरा तौर पर यहेजकेल को आत्मा में मृत सूखी हड्डियों की घाटी में ले जाया गया था, और वो कहता है यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। खैर, हड्डियां आमतौर पर किसी चीज के मृत होने का संकेत देती हैं। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, है मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा है परमेश्वर यहोवा तो ही जानता है। दूसरे शब्दों में यहेजकेल ने कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, मेरे पास उन्हें जीवित करने की क्षमता नहीं है, लेकिन है मेरे परमेश्वर, आप कुछ भी कर सकते हैं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, आप सुनिए, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह। तो परमेश्वर उसे इन मृत सूखी हड्डियों से बात करने के लिए कह रहे हैं। भविष्यवाणी का मतलब बस आगे की बात बोलना है, और इसलिए उन्होंने कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। याद रखें, मैंने कहा था हम जा रहे हैं, हम केवल परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। हम केवल यह भविष्यवाणी करने का प्रयास नहीं करेंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करने वाले हैं। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं
आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। जब आप जानते हैं, हो सकता है उसे इस घाटी में खड़े होकर इन मृत हड्डियों से बात करते हुए मूर्खता महसूस हो रही हो, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है और मैं कबूल करती हूँ, जिसका कहने का मतलब वही है, मैं हर समय परमेश्वर के वचन को कबूल करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन के वादे मेरे जीवन में वास्तविकता बने। मेरे जीवन में ये वादे पूरी तरह से वास्तविकता बनकर रह गए और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। पद 9, तब उसने मुझसे कहा, है मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इन आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो यहाँ वो मृत सूखी हड्डियों से भरी घाटी से शुरू होते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी एक शक्तिशाली सेना के साथ समाप्त होते हैं। खैर, आप जानते हैं ये एक मूर्खतापूर्ण उदाहरण लग सकता है। आइए मान लें कि आपके पास ढेर सारी वित्तीय समस्याएं हैं और आप हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं कि आप कितने टूटे हुए हैं, आप कितने कर्ज में डूबे हुए हैं और आपके बैंक खातों में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जमा हो गया है और आपके पास ऋणात्मक शेष है और आपको सभी पिछले बकाया बिल मिल गए हैं और सभी बिल कलेक्टर आपको हर समय कॉल कर रहे हैं। तो ये आप हर समय इसका अभ्यास करते हैं। आप अपने दोस्तों को बताते हैं, आप दोपहर के भोजन के समय इसके बारे में बात करते हैं, आप इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, एक नई योजना के बारे में क्या ख्याल है? अपनी चेक बुक निकालने और उससे बात करने के बारे में क्या ख्याल है? चेक बुक में आपको भविष्यवाणी करती हूँ कि जो कुछ भी करूँगी वो समृद्धि और सफलता के लिए होगा। मैं परमेश्वर की आज्ञा मानती हूँ और वो मुझे वापस देते हैं और आपके पास प्लस बैलेंस ओवरफ्लो होगा। मैं बाहर होने कर्ज से मुक्त जा रही हूँ। अब मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद सोचते हैं कि मैं बिल्कुल पागल हो गई हूँ और शायद आप पहले से ही सोच चुके होंगे, मैं इसे देखना बंद कर रही हूँ, ये महिला तो पागल है। खैर, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा जो बाइबल में नहीं है। मैं बाइबल पढ़ाती हूँ और यदि यहेजकेल मृत सूखी हड्डियों के एक समूह के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, तो आप अपनी चेक बुक से भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। याद रखें, आप दिया करो तो तुम्हीं भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मुझे याद है जब मैं कहा करती थी हमारे पास कभी पैसा नहीं बचता, हर बार जब मुझे थोड़ा पैसा मिलता है तो कुछ ना कुछ टूट जाता है और पैसा चला जाता है, हमारे पास कभी भी अपना घर नहीं होगा। फिर मैंने वही करना शुरू किया जो मैं आपसे कह रही हूँ। हम देते हैं और हम परमेश्वर को देने में विश्वास योग्य हैं। हम दशमांश देते हैं और मेरा मानना है कि मैं जिस चीज पर भी हाथ रखूंगी वो समृद्ध और सफल होगी। खैर, जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के वचन से सहमत किया, मेरे जीवन में चीजें बदल गई हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? क्या आप वही कहते जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं, आप कुछ और कहते जो शैतान कहता है? क्या आप वही कहते जो आप सोचते हैं या आप जो महसूस करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको ये कहना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। वो मुझसे संपूर्ण प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे बनाया है और मैं कोई गलती नहीं हूं। अब जानते हैं बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उससे होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
और क्या आप जानते हैं बहुत से लोग अपने कार्यों के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही होने के लिए संघर्ष करते हैं। और मैंने ऐसा वर्षों और वर्षों और वर्षों तक किया, लेकिन आप देखिए इनमें से बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर कहते हैं कि हम पहले से ही हैं। दरअसल हम अपना जीवन एक ऐसे व्यक्ति की तरह जीते हैं जो कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो एरिन को यहाँ बुलाने वाली हूँ और वो मेरी मदद करेंगी। वो यहाँ पर मेरे साथ मूर्खतापूर्ण अभिनय करके अपना टीवी डेब्यू करने जा रही है। अब ये सुनिश्चित करने के लिए तुम बस वहां बैठो और केवल 1 मिनट के लिए वास्तविक सुंदर दिखने की कोशिश करो। जैसे बाइबल कहती है कि यदि आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं तो आप जिस चीज पर भी अपना हाथ रखोगे वो समृद्ध और सफल होगी। इसीलिए आप वो कार्य कर रहे हो जो परमेश्वर ने आपके करने को कहा है, तो आपको अपने भविष्य में समृद्ध और सफलता की आशा करनी। बाइबल कहती है कि उससे पहले ही मसीह के रक्त के माध्यम से सही बनाया जा चुका है, इसलिए उसे अच्छे कार्यों के द्वारा कभी भी सही नहीं बनाया जा सकता, या वो पहले से ही जो है उससे अधिक सही नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम संघर्ष करते हैं और हम उस चीज को पाने की कोशिश में संघर्ष करते हैं। अच्छा जॉयस, तुम्हारी समस्या क्या है? ये थोड़ा निराशाजनक है ना? अब जानते तो पहले से ही परमेश्वर के साथ सही बना दिए गए, और यदि तुम बस विश्वास करो तो तुम सभी संघर्षों को रोक सकती हो। तुम सही प्रयास कर रही हो, और करो और करो। हाँ, हम कठिन प्रयास करते हैं, कठिन, ये मुश्किल है। अब एक बार और कोशिश करो, शायद दूसरे तरीके से। ठीक है, पता है, बस कल्पना करो कि अगर तुमने इसे लगभग 30 वर्षों तक आजमाया तो तुम कितने थक जाओगे, कितने थकोगे। शुक्रिया। मुझे आशा है कि इसने तुमसे बात की होगी। मैं खुद ऐसा ही करती थी, लेकिन जब से मैं थोड़ी और अधिक परिपक्व हो गई, अब मेरे पास और कोई है जो ऐसा करता है जैसे मेरे पहले करती थी। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। आप अब वैसे व्यक्ति नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। आपको मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाया गया है। आप कह सकते हैं, ठीक है, अब 1 मिनट, मैं बहुत सी चीजें गलत करती हूँ, मैं परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने साथ सही रूप से देखने का निर्णय लिया है। इसलिए नहीं कि आप सब कुछ सही करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप यीशु से प्यार करते हैं और आपने उन्हें स्वीकार कर लिया है और उन्होंने पहले से ही सब कुछ सही किया है और आप उनमें हैं। परमेश्वर अपने बलिदान को स्वीकार करते हैं और इसे आप पर लागू करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी चीजें सही नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर के बारे में अच्छी खबर ये है कि वो कभी भी आपसे ये अपेक्षा नहीं करते कि आप कुछ ऐसा बनाए जो उन्होंने आपको नहीं दिया है। बाइबल आपको लोगों से प्यार करने के लिए कहती है, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले हमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमारे पास अन्य लोगों को देने के लिए प्यार है। वो हमसे एक धार्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं, लेकिन वो हमें सबसे पहले धार्मिकता देते हैं जो फिर हमें एक धार्मिक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। और उदाहरण के तौर पर, मैं सब कुछ सही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैं पहले ही तुलना में बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मैं परमेश्वर के प्रति सही हूँ। इससे मुझ में सही काम करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप बस एक अस्त व्यस्त दयनीय गंदगी है जो कभी भी कुछ भी सही नहीं कर सकती, तो वास्तव में आप अपने जीवन में यही उत्पन्न करते रहेंगे। मैं कुछ बताऊं आपको, अतीत में जीने की जरूरत नहीं है। आपके सामने एक महान भविष्य है। आप कोई गलती नहीं है। परमेश्वर ने आपको आपकी माँ के गर्भ में अपने हाथ से जटिल और नाजुक ढंग से बनाया है। दाऊद ने कहा, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। खैर, दाऊद एक साहसी व्यक्ति था। मेरा मतलब है, एक स्पष्टतः कह रहा था, मैं अद्भुत हूं। अब मैं अन्य लोगों को ये बताने की अनुशंसा नहीं करती, लेकिन आप जानते हैं आप हैं। मेरा मतलब है, जब परमेश्वर ने आपको बनाया तो उन्होंने कुछ अद्भुत किया है और आपके पास दुनिया को देने के लिए उपहार और प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं। आप बेकार नहीं हो, आप गलत नहीं हो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। मुझे ये पसंद है। तेरी आंखों ने
मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं। मेरे जीवन का हर एक दिन और आपका जीवन का हर एक दिन गुजरने से पहले ही परमेश्वर की किताब में लिखा गया था। मुझे ना बताएं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि उनके पास हमारे लिए योजना है। वो हम सभी को अलग बनाता है। तो हम अपना जीवन किसी और जैसा बनने की कोशिश में क्यों बिताते हैं? वास्तविक बने रहें, अपने आप को अद्वितीय और अद्भुत और आश्चर्यजनक बनाएं। आप कहते हैं लेकिन मुझ में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके पास उपहार और प्रतिभाएं भी तो हैं। हम ये देखने में इतने अच्छे क्यों हैं कि हमारे साथ क्या गलत है और हमें लगता है कि हमारे साथ क्या सही है। इसके बारे में सोचना गलत है। कि आपको पता है मुझ में कुछ कमियां हैं, मुझ में कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन मुझ में कई ताकतें भी हैं। ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती, लेकिन कई चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ। और मैंने इस बात पर उदास होने की बजाय कि मुझे अभी भी कितनी दूर जाना है। रोमियो 12:4-7 कहता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। और ये चलता रहता। ये कहते हैं परमेश्वर ने हमें सभी अलग अलग उपहार दिए हैं और वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश ना करें। वो चाहते हैं कि हम एक साथ काम करें। और आप जानते हैं हमारा शरीर नहीं, मेरे हाथ मेरे पैर से ईर्ष्यालु नहीं है। यदि मेरे पैरों में जूतों की एक नई जोड़ी आती है और मुझे उन्हें पहनने में कठिनाई हो रही है तो मेरा हाथ मेरे पैर के पास जाएगा और मुझे जूते पहनने में मदद करेगा। अगर मेरे शरीर का एक भी हिस्सा दर्द करता है तो हर चीज दर्द करती है। यदि आपकी छोटी उंगली में दर्द है तो पूरा शरीर तकलीफ झेलता है। और हमें एक दूसरे से ईर्ष्या करना नहीं चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना। और बाइबल में जो कहा गया उस पर विश्वास करना शुरू करना होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके पास बुद्धि है? इसलिए ये कहते हुए घूमना बंद करें, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं परमेश्वर को नहीं सुन सकता। ये मत कह मैं परमेश्वर को नहीं सुन सकता, कहो मैं परमेश्वर को सुनता हूं। आप कहते हैं लेकिन मैं आप जानते हैं मुझे नहीं पता कि मैं परमेश्वर को सुनता हूं या नहीं। जॉयस, मैं ये भी नहीं जानता कि आप परमेश्वर को कैसे सुनते हैं। अच्छा, आप जानते हैं परमेश्वर कैसे बोलते हैं? खैर, वो अपने शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। वो उस स्थिर छोटी आवाज में बोलते हैं जिसे एलिया ने सुना था, या कुछ लोग इसे फुसफुसाहट एक ज्ञान कहते हैं। मुझे लगता है कि कई बार हम सिर्फ अंदर ही अंदर जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम ये भी नहीं जानते कि हम कैसे जानते हैं। परमेश्वर अक्सर मेरी बेटी के माध्यम से मुझसे बात करते हैं। वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है, वो मुझे समझती है। और कभी कभी मैं किसी चीज से गुजर रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता होता क्या करना है, और वो कहती है ठीक है माँ, मुझे लगता है कि आपको यही करने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये सही उत्तर होता है। कभी कभी परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के माध्यम से बोलते हैं। यदि वो दरवाजा बंद करते जा रहे हैं जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और हर दरवाजा आपके चेहरे पर पटक दिया जाता है, अगर आपके चेहरे पर पर्याप्त दरवाजे पटक दिए जाते हैं तो शायद आपको ये विचार करने की जरूरत है कि ये वो सही दिशा नहीं। और परमेश्वर हमारी इच्छाओं के माध्यम से भी हमसे बात करते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी चेतावनी देना चाहूंगी, आपको इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शरीर की भी कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन आपको पता है वही करना चाहती हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैं सिखाने को, प्रचार करने को बेताब थी। मैं लोगों को मंत्री बनाना चाहती हूँ और इसका एक हिस्सा मेरे लिए उस आह्वान की पुष्टि करता है। बाइबल कहती है हम अभिषिक्त हैं, इसलिए मुझे अभिषेक पाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मैं अभिषिक्त हूँ। इससे पहले कि मैं बोलने जाऊं मुझे किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं है जैसा कि मैं करती हूँ। अब मैं अपने अभिषेक को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं करती, लेकिन मैं अभिषिक्त हूँ। आप कहते हैं ये अभिषेक क्या है? ये आपके जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति। और मैं आपको कुछ बता दूं, जब आप कुछ करते हैं तो अभिषेक आप पर जितना मजबूत होता है उसे करना उतना ही आसान होता है। 1 यूहन्ना 2:20 कहता है तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। आपको अभिषेक प्राप्त करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आपके पास अभिषेक है। ऐसी बहुत सी अद्भुत बातें हैं। आइए मैं आपको वो आखिरी ग्रंथ पढ़कर सुनाऊं, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। उत्पत्ति 1:26-28।
फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। आप परमेश्वर को सुन सकते हैं, और जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना जारी रखते हैं और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, तो अपनी जीवन और अपने बच्चों के बारे में परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी करें। यदि आपके पास हर दिन छोटे बच्चे आते हैं, तो आपको उनके बारे में भविष्यवाणी करनी चाहिए। आपको उनके साथ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसा कर सकते। मेरा बेटा सैमी बड़ा होकर परमेश्वर का एक महान आदमी बनेगा। वो परमेश्वर से प्यार करेगा और अपने जीवन के सभी दिनों में उसकी सेवा करेगा। अपने बच्चों के बड़े होने के दौरान हर समय उनके बारे में अच्छी बातें कहें, अपने बारे में अच्छी बातें कहें, अपने भविष्य के बारे में अच्छी बातें कहें। और परमेश्वर का शुक्र है कि आपके अतीत का ख्याल रखा गया है और अब आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप परमेश्वर के साथ सहमति से रहेंगे? यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं और यदि आप वो पाना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आपको उनके साथ रहना होगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।